अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी शेफ़। आज हम आए हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि देगी बिरयानी जो है वो किस तरह से तैयार होती है। हम आपको तो व्यूअर्स आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब हम आपको जो है वो देगी बिरयानी बनाना सिखाएंगे और इंग्रेडिएंट जो है वो हमने आपको बता दिए हैं। 2 किलो हमने प्याज लिया है, 2 किलो हमने टमाटर लिए हैं, 1 पाव हमने अदरक लिया है, 1 पाव हमने जो है हरी मिर्चें ली हैं, 1 गट्ठी जो है बड़ी हरी धनिया की ली थी, पुदीना दो है वो 2 छोटी गट्ठी पुदीने की ली हैं, 1 पाव आलू बुखारा लिया है और साथ ही इसके इमली ली है। आधा पाव जो है वो हमने साबुत गरम मसाला लिया है और आधा पाव हम दड़ा मिर्च यूज़ करेंगे इसमें। 8 किलो हमने जो है वो गोश्त लिया है और 10 किलो जो है वो हमारे चावल हैं, बिरयानी वाले जो चावल मिलते हैं वही हैं। सबसे पहले जो है वो हम टमाटर को स्लाइसेस में काट लेंगे। अदरक को जो है वो हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। लीमू भी जो है हमने आधा पाव लिए थे, वो भी हमने गोल गोल स्लाइसेस में काट लिए थे। टमाटर आपने इसी तरह गोल गोल स्लाइसेस में काट लेने हैं। उसके बाद आपने जो हरी मिर्चें हैं वो सारी आधा पाव ही आपने काट लेनी हैं। आधा पाव, 1 पाव हमने हरी मिर्चें ली थी, आपने 1 पाव ही हरी मिर्चें काटनी हैं। बिरयानी का तरीका हम आपको प्रॉपर तौर पे गाइड करेंगे। आपने बस उसी तरीके से आपने जो है वो देगी बिरयानी तैयार करनी है। ये देखिए हमने हरी मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं। उसके बाद अब हम जो पुदीने की 2 छोटी गट्ठियाँ थी और धनिया है उसे काट लेंगे। ये अब हम पुदीने को काट लेंगे। आपने ऊपर से इसकी वो उतार देने हैं जड़ें और उसको आपने गोल गोल स्लाइसेस में काट लेना है। पुदीने की हमने छोटी गट्ठियाँ ही ली हैं, आपने वो दोनों छोटी गट्ठियाँ काट लेनी हैं। उसके बाद धनिया जो है वो भी हमने काट लेना है। साथ ही हमारी थोड़ी सी हरी मिर्चें रह गई हैं, वो भी हम काट लेंगे। अब हम प्याज लेंगे और प्याज को हमने जो है वो गोल स्लाइसेस में काटना है। ये इस तरह से आपने इसको गोल गोल स्लाइसेस में काट लेना है। प्याज आपने सारा ही कट कर लेना है। ये आप देखेंगे टमाटर, हरी मिर्चें भी रेडी हैं। उसके बाद ये हमारे मेन सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी हमने सामने रख दिए हैं। ये हमने एक डब्बे में पानी लिया है, उसमें हम अपना इमली और आलू बुखारा ऐड करके उसको भिगो देंगे। साथ ही हमने जो टमाटर वाला हमारी ट्रे थी, हम उसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने जो आधा पाव गरम मसाला था वो ऐड कर दिया है। सारा ही आपने मसाला डालना है। दरा मिर्च जो हमने आधा पाव ली थी, आपने आधा पाव में से भी आधी इसमें ऐड करनी है और आधी आपने रख लेनी है। ये हम इसमें आधी जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला हमने नेशनल का डब्बा लिया था, बड़े वाला, इसमें 2 पैकेट थे। ये दोनों पैकेट हम इसमें ऐड कर देंगे।
आपने जो है चूल्हा ऑन करना है। ये हमने सिलेंडर वाला चूल्हा लिया है, बड़े वाला। इसको ऑन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी देग की तरफ। देग में आपने जो है सबसे पहले घी ऐड करना है। घी के हमने 2 पैकेट लिए हैं शान के, वो आपने दोनों ही डाल देने हैं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ सकते हैं, लेकिन देग में ज़्यादातर जो है वो घी ही यूज़ करता है। चलें, अब हम अपनी देग को जो है वो चूल्हे पे रखते हैं और प्याज इसमें डाल देते हैं। जी, तो हमने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए छोड़ देना है और आपने इसको हिलाते रहना है। ये देखें, आप इसी तरह प्याज को हिलाएंगे चम्मच के साथ। ये अब हम इसको ब्राउन होने तक वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है। फ्लेम जो है वो आपने हाई ही रखना है। आप ये देग जो है वो कमर्शियल तौर पे भी बना सकते हैं। आप इंशाल्लाह आप बनाइए इसे और आप देखेंगे कि ये रेसिपी जो है वो आपकी कितनी मज़ेदार बनती है। प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, आपने इसके ब्राउन होने तक वेट करना है। प्याज जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें जो है गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। जी, तो ये आप देख सकते हैं प्याज जो है हमारा कितना अच्छा ब्राउन हुआ था। हमने इसमें गोश्त ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। आपने इस चम्मच जो है वो पूरे ज़ोर के साथ हिलावर्स। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप अपने गोश्त को गलने के लिए रख देना है। अब जो हमने मसाले सारे रेडी किए थे, टमाटर और उसके अंदर जो हमने सारे मसाले डाले थे वो डाल के हम इसको तैयार करेंगे। आपने इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देखें, ये आपने इसी तरह से मसाला रेडी करना है बिरयानी का। चम्मच आपने इसमें कंटिन्यूसली मारना है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो जाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो के रेडी हो जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको पकने के लिए अब रख देना है। जब पानी में उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी में जितने आपके चावल होंगे उससे डबल आपने इसमें पानी ऐड करना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। जब पानी को उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं चावलों को हमने भिगो दिया था। चावलों का पानी जो है हम वो निकाल लेंगे और ये चावल जो है वो हम अपने ऐड कर देंगे बिरयानी में। या आपने इसे कपड़े में डाल के इसका प्रॉपर पानी निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने इसको ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं रहने देना। एक दफ़ा फिर हमने इसमें वॉश कर लिया इसको। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चावल जो है वो हम ऐड कर देंगे देग के अंदर और एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। आपने इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं मारना।
एक दफ़ा इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको जो है नमक टेस्ट कर लीजिएगा आप। नमक अपने अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक देंगे। अब जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसको तब दम पे लगाएंगे। तो हम इसको देखेंगे। अभी इसमें पानी है काफ़ी ज़्यादा। चम्मच मारेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आपने इसको एक दफ़ा फिर देखनी है। पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। अब फिर हम इसको ढक देंगे क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा सा पानी चाहिए। जब थोड़ा सा पानी होगा तभी बिरयानी दम पे लगती है। ये देखें आप, जो है पानी में उबाल बहुत अच्छे से आ रहा है। जब तक पानी खुश्क होता है तब तक हम इसको पकने देते हैं। अब हम इसको ढक के दोबारा रख देंगे। अब हमने इसमें धनिया और अदरक ऐड करेंगे। आपने इस पॉइंट पे आके इसमें धनिया अदरक डालना है। हरी मिर्चें, धनिया, अदरक हमने इस पॉइंट पे आकर। ये देखें आप, पानी कम जो है वो कितना कम हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी कम रह गया है। अब आपने ध्यान रखना है ये ना हो कि आपकी बिरयानी जो है वो चावल जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा गल जाएं। आपने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। ये देख सकते हैं आप, हम एक दफ़ा फिर इसको हिलाएंगे ताकि हमें पता चल जाए पानी कितना का है। ये आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने ज़रदा रंग ऐड करना है। ज़रदा रंग के हमने 2 पैकेट लिए थे। आपने दोनों ही पैकेट इसमें ऐड कर देने हैं। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ये कलर इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब हम इसको इस पॉइंट पे आकर ढक देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको ढकना है, दम पे लगाना है और फ्लेम जो है वो बहुत ही लाइट कर देना है जी। तो 15 मिनट बाद देखें आप, ये जो है हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है। चावलों को एक दफ़ा आप देख से अच्छी तरह से हिला लेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो किस कदर लजीज तैयार हुई है। चावल जो हैं वो कितने अच्छे रेडी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने ट्रे में डाल दिया है। बिरयानी का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलिए।